सीटेट की तरफ से एक पब्लिक नोटिस आया है जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की गई है। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो इससे रिलेटेड देखी होंगी, लेकिन बात यह है कि कोई ना कोई डाउट आपके माइंड में रह जाता है। 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आपके माइंड में उठता है कि चलो एक वीडियो और देख लेता हूँ इससे रिलेटेड, क्या पता मुझे सारी क्लैरिटी आ जाए। तो आप लोग के टाइम में बहुत कम है, आपके पास टाइम अभी सीटेट के लिए, तो इन बातों के ऊपर जितना कम ध्यान दिया जाए उतना ठीक है। इसीलिए एक ही वीडियो के अंदर आपके पूरे डाउट क्लियर करने के लिए मैं आ गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या है और ये लागू होगा या नहीं होगा, और सीटेट वालों का ये नोटिस देने का पूरा मकसद क्या है। अब देखिए, ये नोटिस आने से पहले ही मैंने एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगता है। जब किसी भी परीक्षा को बहुत सारे शिफ्ट में होना हो तो उनकी डिफिकल्टी लेवल को सेम बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है, लेकिन क्वालिफाइंग एग्जाम में ये एकदम से नहीं लगता। तो ये नॉर्मलाइजेशन का पूरा फंडा क्या है, और यहां पर जो अलग अलग शिफ्ट आएंगी क्या उनमें क्वेश्चन पेपर सेम होंगे, जो क्वेश्चंस की नेचर है वो क्या सेम होगी, क्या 90 नंबर अगर आपके आ गए तो क्या वो कम भी हो सकते हैं, क्या वो ज्यादा भी हो सकते हैं। ये पूरी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सीटेट के अंदर आपका पास होना बिल्कुल श्योर शॉट हो जाए, क्योंकि उसके लिए हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। देखिए, कल ये नोटिफिकेशन आया पब्लिक नोटिस में कि मल्टीपल शिफ्ट के अंदर जो ये ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है, इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल जो है क्वेश्चंस का वो हर शिफ्ट में सेम रहे और पूरे सिलेबस के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए हों, ये मेक श्योर किया जाए। इसलिए अगर जरूरत पड़ी बोर्ड में अडॉप्ट, यानी कि जरूरत पड़ी तो इसको अपना सकता है। अब देखिए, यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कोई भी एग्जाम बहुत सारी शिफ्ट के अंदर होता है तो यह देखा गया है कि किसी शिफ्ट में मान लो क्वेश्चन मुश्किल आ गई, मान लो कि दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आसान आ गए, तो जिनकी पहले शिफ्ट थी टफ क्वेश्चंस वाली, वो बच्चे बोलते हैं कि हमारा एग्जाम पहले भी लिया गया और टफ क्वेश्चंस भी थे, हमारे बाद वालों के इजी आ गए, तो कुछ इसका इलाज किया जाए। तो इसीलिए हर एक शिफ्ट के जो स्कोर्स होते हैं उनकी इंडिविजुअल एवरेज निकालकर जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जिस शिफ्ट के अंदर मुश्किल क्वेश्चंस आए होंगे तो उनके स्टूडेंट्स के नंबर थोड़े बढ़ा दिए जाते हैं, और जिस शिफ्ट के क्वेश्चंस, मान लो एक शिफ्ट है वहां के बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आए हैं तो उस क्वेश्चन पेपर को इजी माना जाएगा और उसके नंबर जो है थोड़े से काट लिए जाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन वहां पर होता है जहां पर जो स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं उनकी संख्या निश्चित हो। देखिए, यह बात आपको कहीं नहीं बताई जाएगी क्लियर कट, ये मैं यहीं पर बता रहा हूं आपको। यानी मान लो 1000 वैकेंसी निकली हैं तो नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है जब एक स्पेसिफिक नंबर आपको जो है चाहिए। मान लो सिर्फ आपको सीटेट के अंदर 1000 बच्चे पास करने हो तो तब आप नॉर्मलाइजेशन लगा सकते हो। समझ में आई मेरी बात? ताकि जो स्कोर्स हैं वो एक्यूरेट पता लगे और ऊपर के 1000 बच्चे हमें पता लगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज होती है। लेकिन ये है क्वालिफाइंग एग्जाम। क्या है क्वालिफाइंग एग्जाम? यानी जिसके भी 90 नंबर आए या उससे ज्यादा, अगर आप कैटेगरी में हैं तो 86 नंबर आपके आए तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। और यहां पर जो है क्वालिफाइंग एग्जाम है ये, इसके अंदर मेरिट लिस्ट नहीं बनती। जहां पर मेरिट लिस्ट बनती है वहीं पर ही नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाता है। लेकिन अब यहां पर मुद्दा ये उठता है कि यहां पर सेट कैसे बनेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियरिटी से बता देना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं यहां पर सीटेट के एग्जाम्स के अलग अलग सेट की, तो यहां पर जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सीटेट लेकर आया है, ये किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ही लेकर आया है। आपको पता है
कि टीचिंग के एग्जाम्स में अलग अलग शिफ्ट में अगर जब सीटेट होगा तो कोई शिफ्ट वाला बोलेगा हमारा मुश्किल था, दूसरी शिफ्ट वाला बोलेगा नहीं हमारा मुश्किल था। तो अगर जो है स्टूडेंट मतलब कि उन्होंने पहले ही देख लिया कि अलग अलग शिफ्ट में होगा, अगर किसी शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स भड़क गए और वो 3-5 करने लग गए तो हम जो है अपना पल्ला झाड़ने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कर देंगे। अगर सब कुछ शांत रहा तो जैसा है वैसा ही चलने देंगे। इसीलिए ये मे वर्ड यूज कर दिया गया है। ये सीटेट का पूरा जितनी भी शिफ्ट हैं वो पूरी शिफ्ट होने के बाद सीटेट वाले देखेंगे कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करें या नहीं करें। लेकिन ये बिल्कुल मूर्खों वाली जो है बात है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो लागू होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लागू होता है, जहां पर मेरिट लिस्ट बनती है, जहां पर मेरिट लिस्ट बनती है। अब यहां पर देखिए सीटेट वालों के पास दिक्कत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीटेट वाले जब ऑफलाइन सीटेट लेते थे तो सालों से उनका जो पेपर लेने का तरीका है, क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो सेम थे। यानी कि पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर है उनको उठाकर देख लो, ऐसा लगेगा कि एक ही किताब के अंदर से सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 उठा रखे हैं। ना ये क्वेश्चन बनाने में जो है मेहनत करते हैं और ना ये नई चीजें लाने में जो है मेहनत करते हैं। सेम घिसे पिटे क्वेश्चन, सिलेबस वही रहता है। अब ये क्या करेंगे, अब इनको ये दिक्कत आ गई है कि पहले तो हम कहीं से भी कोई भी सेट उठाकर दे देते थे और बच्चे आसानी से पास कर लेते थे, लेकिन अब हम हर जगह मतलब कि अब हमें 15-20 सेट उठाने पड़ेंगे। वो हम कहां से उठाएं? हो सकता है कोई सेट थोड़ा मुश्किल हो सकता है कोई आसान हो, समझ गए ना। अगर कोई आदमी मेहनत करे तो 15-20 क्वेश्चन पेपर सेट किए जा सकते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल और जो सिलेबस है वो सेम हो। लेकिन यहां पर ये इतनी माथापच्ची करना नहीं चाहते, इसीलिए इन्होंने सीटेट को क्या बना रखा है, कहते हैं ना बाबा जी रेल में चाहे बाबा जी जेल में। सीटेट वाले की बल्ले बल्ले है, चाहे बाबा जी रेल में जाए चाहे जेल में जाए। तो इसीलिए अगर इन्हें जरूरत लगी तो ये नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, अगर नहीं जरूरत लगी तो नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊं बिल्कुल आसान पेपर आएंगे इनके। ये कहीं भी कोई भी मेहनत नहीं करने वाले हैं नए क्वेश्चन पेपर लाने में। घिसे पिटा जो इनका पैटर्न था वही आएगा। फर्क कितना होगा कि अब की बार आप जो है गोले नहीं भर रहे होंगे, अब की बार आप जो है अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर जो है ऑनलाइन रूप से एग्जाम दे रहे होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि सीटेट का रिजल्ट आने के बाद हु हल्ला होता है या नहीं। हु हल्ला हुआ तो नॉर्मलाइजेशन लगा देंगे, पल्ला चढ़ गया। अगर हु हल्ला नहीं हुआ तो बोलेंगे जिसके जितने नंबर आ गए खुश रहो। तो अब आपको करना क्या है, एक ही चीज आपको करनी है कि आपको अपनी तैयारी करनी है अब 100+ नंबर की। और मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं 120+ नंबर की। चैनल की वीडियोस देखो, बचे हुए टाइम में इतने नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। एक ही बात तुम्हें यहां से लेकर उठनी है। 100 की एक बात बता देता हूं, छोटे भाई की तरह समझ लो, बड़े भाई की तरह समझ लो, एक दोस्त की तरह समझ लो, लेकिन एक बात समझ लो, टाइम वेस्ट मत करो। अपना टारगेट 100 नंबर से ऊपर लेकर चलो। भाड़ में गया ये नॉर्मलाइजेशन, होता रहे, क्यों भड़क लेनी इतनी। तुम्हारे 100 नंबर आ गए ना, नॉर्मलाइजेशन हो चाहे ना हो तुम रुक नहीं सकते। तो आंकड़ा क्या हो गया, अरे जब जीवन में मुश्किलें आ जाएं तो भागना नहीं होता, पैनिक नहीं होना होता। अपने माइंड के अंदर कूड़े करकट को हटाओ और एक चीज देखो कि नॉर्मलाइजेशन गया भाड़ में, हमारा जो टारगेट होगा वो 90 की जगह 100 नंबर है। अब बोलो जी, अब नॉर्मलाइजेशन का फूफा भी लग जाए तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता, तो इतनी टेंशन क्यों लेनी है। ये माइंड गेम्स है जो सीटेट बच्चों के साथ खेल रहा है और आप लोगों के माइंड को क्लियर करने के लिए यहां पर मैं बैठा हूं। चाहे आपको YouTube के ऊपर कोई कितना ही डराए कि अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जानिए, क्या नेगेटिव मार्किंग भी होंगी। डराने वाले आपको 70 मिलेंगे, डराने वाले 70 मिलेंगे और 170 वो मिलेंगे जिनको ये पूरा प्रोसेस और ये गेम ही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं सच्चाई को रोक नहीं सकता कोई। दिस इज द हार्श रियलिटी। सीटेट पल्ला झाड़ना चाहता है हु हल्ले से, इसीलिए ये चीज बोली है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके 100+ नंबर आए, नॉर्मलाइजेशन का फूफा भी लग जाए चाहे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। तो टेंशन किस बात की है, 100+ की अपनी तैयारी करो और अगर तुम्हारी तैयारी है तो इतने नंबर आएंगे ही। और वो स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि हमारे 90 नंबर भी आ जाए, तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। 3 दिन पहले जाग कर तुम ये सोचते हो सीटेट पास हो जाओ,
तो गलत बात है। तुम अपने आप से पूछो तुमने मेहनत क्यों नहीं की, क्यों मेहनत नहीं की। अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी 100 से ज्यादा नंबर आएंगे। सीटेट एग्जाम ही क्या है, जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको हर एक सेट कैसा मिलेगा, इजी मिलेगा, हर एक सेट इजी मिलेगा। इतना इनके पास वो नहीं है कि वो आपके लिए टफ चीजें दे। और ये हु हल्ले से बचने के लिए ही इन्होंने ये एक हथियार की तरह यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशन को, ठीक है। और आपको बस 100 प्लस नंबर लेने हैं, 100 नंबर आपके आगे, तो ये लगे चाहे ना लगे आपको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर कट बात है। अब पूरा ध्यान आपको कहां पर लगाना है, पूरा ध्यान लगाना है आपको अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से करने के लिए। एक से एक जबरदस्त वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर, जाकर देखिए। और आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एग्जाम इजी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन गया भाड़ में, 100 नंबर हमें लेने हैं और इजीली आ जाएंगे। अभी यकीन नहीं कर रहे हो, एग्जाम में जब जाओगे, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वही क्वेश्चंस पाओगे घिसे पिटे, और तब मेरा चेहरा याद कर लेना और तब अपना अंदाजा लगा लेना, 100 से ज्यादा नंबर लेकर उठोगे। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और पॉजिटिव माइंड फ्रेम के अंदर ही हमें रहना है, क्योंकि अब की बार सीटेट को हमें 100% करना है पार। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, और डरने की कोई बात नहीं है।